नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स। मैं रोहित फिर से एक शानदार वैकेंसी लेकर के आया हूँ पैरामेडिक नर्स के लिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस में। ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट कंपनी में है जिसका नाम है अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, जो कि रीजनल एयरलाइन है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैकेंसीज कहाँ पे निकली है, पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी और आपका काम क्या होगा एज अ पैरामेडिक नर्स इस कंपनी में, एज लिमिट क्या होगा, सैलरी क्या होगा, कैसे फॉर्म को भरेंगे। इस सारी जानकारी को देखने के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड की वैकेंसी निकली है पैरामेडिक नर्सेज के लिए। जिन लोग के पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री है या डिप्लोमा इन नर्सिंग का सर्टिफिकेट है या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट है और साथ ही साथ 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस है कहीं पे भी, चाहे वो क्लिनिक में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो या कोई कंपनी में हो, मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। और ये जो जॉब पोस्टिंग आपका जो होगा हैदराबाद के लिए होगा, ठीक है। आपको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है और मैंने बहुत सारी पैरामेडिक नर्सेस की वीडियो बताया है कि क्या क्या काम करना पड़ेगा अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में पैरामेडिक नर्सेस के रूप में अगर काम करेंगे तो। इसलिए मैं डिटेल में इसको बना नहीं रहा हूँ कि आप मेरे पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसको आप रेफ़र कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा क्या क्या काम करने पड़ते हैं पैरामेडिक नर्स जब आप बनेंगे एयरलाइंस में या एयरपोर्ट में या एविएशन इंडस्ट्री में, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि सारे एयरलाइंस में, एयरपोर्ट में एक ही काम होता है, सिमिलर काम होता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके पास स्किल्स कौन से होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आपको एमएस ऑफिस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है कंपनी पर्पस से भी, और डीजीसीए जो है हमारा एपेक्स बॉडी है सेफ्टी के मामले में एविएशन इंडस्ट्री में, तो उनको हमको रेगुलरली रिपोर्ट भेजने पड़ते हैं ऑडिट पर्पस से भी और एज अ रिकॉर्ड के लिए भी। क्योंकि हम जब आप पैरामेडिक नर्स बनेंगे तो आपको ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट करना पड़ेगा, फ्लाइट क्रू का, ग्राउंड स्टाफ का, अलायंस एयर स्टाफ का, तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा और वो सारे रिकॉर्ड आपको कंपनी पर्पस से भी सिक्योर करके रखना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा और समय समय पे आपको डीजीसीए को भेजना पड़ेगा। डीजीसीए क्या होता है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा कि डीजीसीए क्या होता है एविएशन इंडस्ट्री में इंडिया में, ठीक है। अब स्किल में और क्या होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप मल्टीटास्क कर सके, मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सके, ठीक है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस वीडियो में कि इसकी एज लिमिट है 45 साल और जिनका भी एसटी एससी जो लोग हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एज 45 साल है 1 सितंबर 2023 तक, तो भी आप इस पोस्ट को एलिजिबल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग का एज 30 प्लस है या 35 प्लस भी है तो, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जॉब है। आपकी सैलरी की बात करें तो 30,000 आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी, यानी कि इन हैंड सैलरी आपकी 30,000 है, प्लस और सैलरी आपकी होगी जहाँ पे आपका पीएफ ईएसआई डिडक्शन होगा, ठीक है। और आपको जो बेनिफिट और एक जो मिलेगा वो एयरलाइंस एयर जो है रीजनल एयरलाइंस है इंडिया में, तो उसके जितने भी नेटवर्क है, उसके जितने भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको पासेस मिलेगा जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को घुमा सकते हैं, खुद भी घूम सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे भेजना है। अगर आप 1 सितंबर 2023 तक एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए तो आपको पहले डीडी बनाना होगा 1500 का, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है और हर गवर्नमेंट कंपनी में फ़ीस लगता ही है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अपना डीडी बना के, डीडी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होता है वो मैंने आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भेजने हैं, आपको इस एड्रेस में भेज देना है, ठीक है फ्रेंड्स। पे आपका ऊपर में नाम होगा फ्रॉम और टू, और ऊपर में आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, वो भी मैं आपको दिखा के बता दे रहा हूँ। मैं इसमें वीडियो अटैच कर दूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप ऊपर में लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर पैरामेडिक नर्स, ठीक है। और ये आपको इसके जो एड्रेस है अलायंस एयर पर्सनल डिपार्टमेंट, अलायंस भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल 1 आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में भेजना है आपको बाय स्पीड पोस्ट या बाय पोस्ट या कोरियर के माध्यम से, ठीक है।
और आपका ये जो स्पीड पोस्ट या जिससे भी आप भेजेंगे ये एप्लीकेशन अपना, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 22 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि 22 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर पहुंचेगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डीडी के लिए। बात मैंने आपको बता दिया कि 1500 का आपका डीडी लगेगा, लेकिन ST SC का कोई डीडी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो ST SC OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। मैं फॉर्मेट अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, और ऐसे इन्होंने भी अपना वेबसाइट में दे दिया है। ठीक है, EWS कैटेगरी को इनकम और एसेट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST का जब इंटरव्यू होगा, जो लोग भी का सिलेक्शन होगा, अगर किसी ST या SC का सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए, तो उसको सेकेंड क्लास का टिकट का पैसा वापस मिलेगा। तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और इंटरव्यू का गाइडलाइंस दिया गया है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अलायंस एयर में, तो ये सब आपको फॉलो करना है कि मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है। तो ये सारे चीज़ आपको, और कोविड का जो सर्टिफिकेट है 2 डोज का, वो भी आपको कैरी करना है। ठीक है, अब ये आपको प्रिंट आउट कर लेना है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको प्रिंट आउट आपको कर लेना है और इसको भर देना है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। आपके जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, यहाँ आपका नाम लगेगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका पापा का नाम या फुल एड्रेस होगा या पिन कोड होगा। तो मतलब बेसिक सा डिटेल्स आपको भरना है इस फॉर्म में, और यहाँ पे आपका साइन लगेगा और डेट यहाँ पे आपको देना होगा। और ये सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है OBC का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और वैसे ही SC ST का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसको। और ये है आपका इनकम एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS का ये चीज़ है। इसको भी अटैच करना है, इसको भी भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको भेजना है। तो ये तो आप फॉर्म आप डाउनलोड कर दीजिएगा और फिल कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट जो होगा EWS के लिए, और SC ST का जो सर्टिफिकेट है, जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको भी देना है कास्ट सर्टिफिकेट। और ये सारे डिटेल, ये चीज़ आपको भेजना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट में दिया है और दूसरा पॉइंट में दिया है कि आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तो चिपकाना है फॉर्म में, और दूसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में दिया है 1 सेट ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि एक सेट आपको एक सेट का जेरोक्स कॉपी आपको भेजना है। ठीक है, जेरोक्स कॉपी भेजना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जेरोक्स कॉपी आपको भेजना है। डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए जेरोक्स में। क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका अभी तक का है, यानी कि 10 से लेके नर्सिंग तक का जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसका जेरोक्स कॉपी होना चाहिए। एक मार्कशीट होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस का भी लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए लास्ट 3 मंथ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ आपको भेज देना है जेरोक्स करके, और ये फॉर्म को भी आपको भरना है। और एक चीज़ दोस्तों, जिसके पास पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट नहीं है जिसके पास, लेकिन ये जॉब आप करना चाहते हैं, तो आप अपना पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन भर दीजिए, क्योंकि आपका पासपोर्ट जल्दी बन करके आ जाए। क्योंकि ये जो जॉब है एयरपोर्ट के अंदर है, हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर है, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे हमारा एयरपोर्ट एंट्री परमिट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंडेटरी है। आपका रिज्यूम के अलावा, पैन कार्ड के अलावा, आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट भी मैंडेटरी है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपने, जब आप फॉर्म प्रिंट आउट कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ भरना है। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी। अगर नहीं भी है आपके पास तो भी आप बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ निकलती रहती है। पैरामेडिकल नर्स की बहुत वैकेंसीज़ एयरलाइंस में हैं, एयरपोर्ट में हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर में भी है। तो समय समय पे वैकेंसीज़ निकलते रहती है। तो आप लोग भी अपना, अगर एविएशन इंडस्ट्री में पैरामेडिक नर्स बनना चाहते हैं तो आप लोग पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन भर दीजिए, वो 15-20 दिन में आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।